बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो नए आने वाले हैं उन्हें उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और जो पुराने हैं उनका तो बेइंतहा शुक्रिया, वो हैं तो मैं आज हूँ। अगर वो ना होते तो फिर मेरा चैनल भी ना होता और मैं ऐसे आप लोगों से गुफ्तगू भी ना कर रहा होता। उनका बेइंतहा शुक्रिया। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ तनकीद करना जानते हैं। मेरी रिक्वेस्ट थी उन तमाम लोगों से जो कुछ जानते हैं, अगर वो समझते हैं कि भाई मैं गलत कह रहा हूँ तो अपने कमेंट में सही टीए अपना टीए शेयर कर दिया करें। अगर मैं सेलिंग की तरफ कह रहा हूँ तो आप लिख दिया करें कि फ़लानी जगह से बाइंग लेने, हो सकता है किसी का भला हो जाए। ना कि आप तनकीदी ऐसे जुमले लिखते हैं जो कि आपकी एजुकेशन के बारे में शक व शुबात जो है वो पैदा कर देते हैं। बहरहाल मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं किस तरह हूँ वो मैं जानता हूँ। आप लोगों को अगर फ़ायदा होता है तो आप ज़रूर देखें, नहीं होता तो छोड़ दें। अच्छा जी, आज हमने एसएल के बारे में बात करनी है। सबसे पहले तो देखें, ट्रेडिंग जो है वो जो भी आता है वो कमाने के लिए आता है। गोल्ड ट्रेडिंग में, ऑयल ट्रेडिंग में कमाने के लिए आता है। वो सिल्वर ट्रेडिंग हो गई। मैं असल में दो तीन के बारे में ही बात किया करता हूँ। वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी अगर मैं बहुत सारी चीज़ें पेयर्स को डिस्कस करने लगूँ। ज़रूरत नहीं है मुझे, बस यही दो तीन चीज़ें जिनमें पब्लिक इंटरेस्ट है वही करूँगा ताकि आप लोग सुन भी सकें और आपको समझ भी आए। तो ये हम कमाना चाहते हैं, लेकिन कमाने की वजह से, कमाने का जहन में रख कर हम लॉस को बुरा समझते हैं और हम कहते हैं कि लॉस हो गया यार, लॉस हो गया, लॉस हो गया। भाई किसी भी बिजनेस में लॉस का रिस्क होता है। कितना लेना है वो चीज़ एसएल सेट करती है, यानी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एसएल, स्टॉप लॉस एसएल आप लगाते हैं और इसलिए लगाते हैं कि आप ये जब एक कोई ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गोल्ड जो है वो 2100 पे ले लिया। आपने सोचा ये बाइंग में लिया, मैं आपने सोचा कि ये 2120 तक चला जाएगा। अब आपने 20 जो है डॉलर्स अपने लिए आपने एक अंदाज़ा लगाया कि आप ये प्रॉफिट ले लेंगे। आपने टीपी जो है अपना सोचा कि आप $20 ले लेंगे, तो उसके लिए आपने ये लगा दी। अगर आपने बेमहार लगा दी, यानी कि कोई इसमें वो नहीं आपने रखा स्टॉप लॉस, तो हो सकता है कि आपका अंदाज़ा गलत साबित हो और ये 2100 से नीचे आ जाए और नीचे तेज़ी से आ जाए। कोई ऐसा वाक़या हो जाए, कोई ऐसा फंडामेंटल आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए कि ये आ जाए 2000 अपना 950 तक। फिर आप क्या करेंगे? अब आप फंस गए ना। तो इसलिए एसएल लाजमी है। एसएल लगाने के लिए एसएल तीन किस्म के होते हैं भाई। एक होता है ऑर्डिनरी, जो आप आम तरीके से लगा लेते हैं, और एक होता है ब्रेक इवन, और तीसरा होता है जो आप इसको क्या कहते हैं, साइकिलिंग कह दीजिए, और इसको चेंज कर करके लगाते रहते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की खातिर। ठीक है। और ये तीन किस्म के होते हैं। पहला जो है उसकी हम बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2100 पे बाइंग ले ली गोल्ड की। आपने सोचा कि 2120 तक ये चला जाएगा। अब आपने एसएल लाजमी लगाना है। वो कितना एक होना चाहिए? वैसे तो नॉर्मली मैं कहता हूँ कि $6-7 लाजमी लगाएं, लेकिन आप अपने प्रॉफिट के देखें। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने $5 का एसएल और $5 का टीपी का सोचा, तो भाई आप तो नुकसान में रहे ना। देखें, अगर आपका बार बार एसएल 5 और 5 की रेशो से चलेगा, यानी 1 और 1 रेशो से, तो आपका अगर 2-3 दफ़ा वो हो गया तो आप नुकसान में। आपने अगर $5 का लगाया है तो तकरीबन $10 से $15 का आपको फ़ायदा जहन में होना चाहिए, अदरवाइज़ आप ट्रेड ले ही ना।
मेरी बात समझे ना, कि अगर आपने $5 का लगाया है तो कम से कम $12-15 का आपको, 10 से आप शुरू कर लें, 10 से 15 एक फिगर है जिसका डॉलर का आपको फ़ायदा होना चाहिए। आपको फ़ायदा उसका मिले, आपको अंदाज़ा हो। वो ना मिले वो और बात है, लेकिन आप जब ट्रेड लगा रहे हो तो आपको अंदाज़ा यही हो कि आपने 2100 पे लिया तो 20 तक जाएगा और 15 तक तो लाजमी चला ही जाएगा। तब आप 1995 का लगाएंगे ना, 995 का लगाएंगे। अदरवाइज़ आप ना लें तो वो बेहतर है। ठीक है, उसके बाद आपका मतलब वो अगर एक एसएल हिट हो जाता है, आपकी एक ट्रेड नाकाम हो जाती है, आपने दोबारा ट्रेड ली, इसी पैटर्न पे ली, आपकी वो भी नाकाम हो जाती है, आपको $10 का नुकसान हो गया, आपकी तीसरी ट्रेड कामयाब हो जाती है और $10 से $15 आपको आ जाता है, तो आपका वो जो दोनों एसएल हैं वो भी कवर हो गए जो आपने लॉस किया था, और थोड़ा सा फ़ायदा भी हो सकता है। लिहाजा एसएल को आप एक रहमत समझें, जहमत नहीं। ये चीज़ मैंने आपको बहुत दिनों से सोचा था, अपने ग्रुप को भी कह रहा था कि मैं समझाऊंगा, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको समझा दूं। दूसरा एसएल जो है वो ब्रेक इवन होता है, यानी उस पर जो बात मैं करूंगा वो इस तरह कि आपकी ट्रेड फ़र्ज़ करें आपने ली, कामयाब हो गई, 2100 से ली आपने, और आपने एसएल भी लगा दिया, ठीक है, उसी रेशो के साथ। अब आपकी ट्रेड जो है वो 2107 तक पहुंच गई। ठीक है, आपका 20 टारगेट है, आपने सोचा 20 तक आए, आपने क्या किया, 2100 पे ही एसएल लगा दिया, यानी कि ब्रेक इवन कर दिया। अगर ये खुदा न खास्ता किसी वजह से नीचे आती है तो आपका लॉस, नो प्रॉफिट, ज़ीरो रिजल्ट होगा, यानी आपको लॉस तो कम से कम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया है, एक्चुअली ये आपने सिक्योर कर लिया है कि अपने आप को बचा लिया है। भाई ट्रेड ली है, अगर चल गई तो ये आगे तक जाएगी। अब आपका वो 21.7 से बढ़ते हुए 15 तक आता है, तो आप 21.10 पे लगा दीजिए। फिर वो बढ़ते हुए 20 तक आता है, तो आप कर लें 21, 15 या 14, जिस तरह भी आप समझते हैं वो कर लें। अगर ये हो सकता है कि ये और बढ़े और 2140 तक भी चली जाए, ठीक है, तो आपको एक ही ट्रेड से काफ़ी हैंडसम मुनाफा हो जाएगा। ये आपको रिस्क ये भी होता है, लेना होता है। ठीक है, और इसको हम कहेंगे कि क्या कहलाएगा, चेंजिंग या साइकिलिंग कर लें, कि हम ऊपर जो अपना चेंज करते रहते हैं, इसको हम अपना एसएल को हम उस हिसाब से बढ़ाते रहते हैं। ब्रेक इवन भी, ये 3 किस्म के एसएल आपने लगाने होते हैं। अब ट्रेड की बारी आती है, तो ट्रेड आपने कैसी लेनी होती है। ट्रेड देखें, आप अपने फंड के मुताबिक लेते हैं, कितना बड़ा आपने लॉट को सिलेक्ट करना है, उसका कितना एसएल लगाना है। ठीक है, आप कितने एसएल्स जो है वो आज के दिन बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद छोड़ दीजिए ट्रेड। ठीक है, तीसरी बात ये कि कई लोग मुझे ये कहते हैं कि आपने सेलिंग कराते रहे। मार्केट के अंदर एक फियर होता है, एक खौफ होता है, एक डर होता है। जब मार्केट इतने पीक पे जाती है ना, तो बच्चों जिस दिन नीचे आएगी ना, गिरेगी, उस दिन आपको लग पता जाएगा। अभी भी बहुत लोग फंसे हुए थे, अभी पता नहीं, वो यकीनन उन्होंने अपना लॉस करके निकल गए होंगे। याद रखिएगा, उस रिस्क को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, उस रिस्क को आपने उससे बचना बहुत ज़रूरी होता है। तो मार्केट जो है दोनों साइड पे चलती है, याद रखना, रोज़ाना बाइंग भी देती है आपको, रोज़ाना सेलिंग भी देती है। आप लोग बेवकूफ़ों की तरह, असल में जो लोग ये मैसेज करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। आप लोग ये समझते हैं कि मार्केट को एक ही साइड पे चलना चाहिए, बाइंग कह दिया तो बाइंग ही चलती रहे,
यानी हमने 2100 से लिया तो नीचे बिल्कुल जा ही ना, और बढ़ती 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 आपकी टारगेट पे आ जाएगी। ऐसा नहीं है। होता ये है कि मार्केट में बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है। आपने अगर एक चीज़ को जहन में रखा हुआ है कि मार्केट गिर भी सकती है, खौफ है किसी वजह से भी, और मैं वो वजह भी बताता हूँ, ठीक है, वो वजह भी बताया करता हूँ। जैसे आज अगर हमने ट्रेड लेनी हो तो मैं बताऊँगा कि इतने पीक पे है कि ये किसी टाइम भी इसमें प्रॉफिट टेकिंग बड़ी मैसिव हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लिहाजा इस चीज़ों को जहन में रखा करें, और उस लिहाज से ट्रेड का हम एक डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं कि इस डायरेक्शन में हमने आज कोशिश करना है, चलें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर कहीं ऐसा एक हिट हुआ है तो दूसरी दफ़ा वो कामयाब भी कराई गई, ठीक है। अब आते हैं तीसरी टॉप बंदे पर, जो कि ये कहता है कि सर आप टू द पॉइंट बात किया करें, आप फालतू बातें, मेरे अलावा मैंने ट्रेडिंग के अलावा अगर कोई बात यहाँ तक की है तो मुझे बताएं, मैं कसूरवार हूँ। मैं रोज़ाना गोल्ड ऑयल की बातें करता हूँ, इसके अलावा कौन सा मैं अपने घरेलू झगड़ों की बात करता हूँ या आपके घरेलू झगड़ों की बात करता हूँ। किसी किस्म की भी कोई पर्सनल कोई और की चीज़ें डिस्कस होती ही नहीं है इस चैनल पे। आप बेवकूफ़ों की तरह कह देते हैं। असल में आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि मैं वो पॉइंट बता दूं जहां से ट्रेड लेनी है, जहां पे आपने प्रॉफिट बुक करना है, दैट्स ऑल। इतनी सी अगर मैं वीडियो बना दूं और वो कामयाब भी हो जाए, ये आपकी अगर एक्सपेक्टेशन है, चैनल छोड़ दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।